कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको लोग धरती का स्वर्ग भी बोलते हैं। आज मैं आपको लेके चलूंगा स्वर्ग यानी कश्मीर। अगर आप भी कश्मीर घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम कश्मीर के श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन जगहों पर कैसे जा सकते हैं, यहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, होटल कहाँ पर लेना है, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कैसी है। वीडियो के एंड में जानेंगे पूरे बजट के बारे में। कश्मीर अपनी वादियों, पहाड़ों, गार्डन, लेक, स्नो, झीलों के लिए काफी फेमस है। यहाँ लाखों लोग पूरे साल घूमने आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कश्मीर पहुंचने की बात करें तो सबसे पहले आपको आना होता है श्रीनगर। यहाँ आप बस, ट्रेन, कार और फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। अगर आपको श्रीनगर तक ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जिसको आप बाय रोड पूरा कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो संगलदान या बनिहाल तक आप 150 किलोमीटर तक बाय रोड आ सकते हैं। उसके बाद संगलदान या बनिहाल से बाय ट्रेन अपनी यात्रा को पूरा करके श्रीनगर तक आराम से पहुंच जाएंगे। अगर बस की बात करें तो जम्मू से श्रीनगर तक नॉर्मल बस का किराया 550 रुपये लगते हैं और एसी बस में 850 रुपये लगते हैं। वही आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो श्रीनगर में ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है, आप फ्लाइट से भी श्रीनगर आ सकते हैं। कश्मीर जाने वाले 50% लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद कश्मीर घूमने जाते हैं। कटरा से भी आपको बस और टैक्सी बहुत आराम से मिल जाएगी। ये सारा सफर करके अब हम आ गए हैं श्रीनगर। अब बात कर लेते हैं यहाँ रुकने की। वैसे तो पूरे श्रीनगर में बहुत से होटल बने हुए हैं, पर आप यहाँ होटल डल लेक के पास या ममता चौक के पास ही ले। यहाँ आपको 800 से लेकर 10,000 तक रूम्स मिल जाएंगे। आप अपने अनुसार रूम ले सकते हैं। अगर आप बोट हाउस में रुकना चाहते हैं तो डल लेक में आप 2000 से 10,000 के बीच में इनको बुक करके बोट हाउस में रात बिता सकते हैं। अब होटल लेने के बाद बात कर लेते हैं आप यहाँ कहाँ और कैसे घूमें। आप यहाँ घूमने के लिए ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 1000 से 1200 रुपये चार्ज करते हैं, वही टैक्सी वाले 1500 से 2000 तक चार्ज करते हैं। आप अपने अनुसार बुकिंग करके घूम सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ के शंकराचार्य मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य जी ने करी थी। इस मंदिर में जाने के लिए आपको 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आप महादेव जी के दर्शन कर पाएंगे। यहीं पर शंकराचार्य जी की तपोस्थली भी बनी हुई है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा श्रीनगर दिखाई देगा। काफी अच्छा नज़ारा आपको दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा स्थान है, आप यहाँ दर्शन जरूर करें। अब हम चलेंगे परी महल, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परी महल में एंट्री के लिए आपको 24 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, वही बच्चों के लिए 12 रुपये का टिकट लगता है। यहाँ सुंदर सा गार्डन बना हुआ है और साथ ही छोटा सा महल भी बना हुआ है। इसका निर्माण मुगलों द्वारा कराया गया था। यहाँ से आपको डल लेक के काफी अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप यहाँ के चश्मेशाही बोटैनिकल गार्डन में भी घूमने जा सकते हैं। ये जगह आपकी पिकनिक स्पॉट के लिए बेस्ट प्लेस है। बोटैनिकल गार्डन के पास ही ट्यूलिप गार्डन बना हुआ है। ये ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये गार्डन पूरे साल में कुछ ही दिन ओपन रहता है। यहाँ घूमने के लिए आपसे 75 रुपये का चार्ज लिया जाता है। आप यहाँ 75 तरह के ट्यूलिप के फूल देख सकते हैं।
इसके बाद आप निशात गार्डन और शालीमार पार्क जा सकते हैं। इन जगहों पर आप काफी मस्ती कर सकते हैं। आप यहां अपनी प्यारी प्यारी फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं श्रीनगर के मेन पॉइंट डल लेक में राइड करने। यहाँ आके अगर अपने शिकारा राइड नहीं करी तो कश्मीर ट्रिप अधूरी है। यहाँ राइड के आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आप यहाँ बार्गेनिंग जरूर करें। 1000-1200 रुपए में आपको 1 से 1.5 घंटे तक राइड कराते हैं, जिसमें 7 से 8 पॉइंट को कवर कराते हैं, जैसे फ्लोटिंग मार्केट, मीना बाजार, मिनी गार्डन, गोल्डन लेक। इसके अलावा आपको और भी प्लेस कवर कराते हैं। यहाँ आप अलग ही दुनिया में हो ऐसा लगेगा। शिकारा राइड करते हुए ही बोट से आपको काफी लोग खाने पीने का सामान बेचते हुए नजर आएंगे। आप यहाँ कश्मीरी कावा जरूर ट्राई करें। डल लेक में शानदार राइड करके आपका मन खुश हो जाएगा। इसके बाद आप अपने होटल में आके आराम करिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चलेंगे सोनमर्ग। दोस्तों, श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। टैक्सी वाले इस दूरी के आपसे 2000 से 2500 तक चार्ज करते हैं। पूरे रास्ते में आपके साथ साथ झेलम रिवर चलती दिखाई देगी और बर्फ के पहाड़ आपके मन को सुकून देंगे। ऐसे ही प्यारे और शानदार नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हैं सोनमर्ग। दोस्तों, वैसे तो आप पूरे साल यहाँ कभी भी आ सकते हैं, पर अप्रैल तक ही आपको यहाँ बर्फ देखने को मिलेगी। यहाँ आप स्नो एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जिनके रेट के लिए आप बार्गेनिंग कर ले, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही फिजूल पैसे मांगते हैं। जितने यहाँ रेट बोलते हैं उसके हाफ प्राइस में आप यहाँ राइड्स कर सकते हैं। वही अगर आप अप्रैल के बाद यहाँ आते हैं तो आपको सिर्फ थाजीवास ग्लेशियर के पास ही बर्फ देखने को मिलेगी। थाजीवास ग्लेशियर तक जाने के लिए आप घोड़ा ले सकते हैं या पैदल भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ आप यूनियन के माध्यम से घोड़ा लेते हैं तो आपसे 1000 से 1500 तक चार्ज ले सकते हैं। वही आप आगे पार्क में जाकर घोड़ा करते हैं तो आपको 500 से 700 रुपए में घोड़े वाला थाजीवास में घुमाकर वापस पार्क में ही छोड़ देगा। पूरा दिन सोनमर्ग में बिताने के बाद अब हम वापस श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। श्रीनगर में आके आप अपने होटल में आराम करिए और नेक्स्ट मॉर्निंग हम चलेंगे पहलगाम। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसके रास्ते में आपको सेब के बगीचे देखने को भी मिलेंगे। आप यहां से खरीदारी भी कर सकते हैं। पहलगाम अपनी खूबसूरत वैली के लिए फेमस है। पहलगाम आने के बाद आप जिस टैक्सी से यहां तक आए हैं वो टैक्सी वाला आपको टैक्सी स्टैंड में उतार देगा और वहीं से आपको दूसरी टैक्सी करनी होती है जो आपको पहलगाम में घुमाएगी। यहाँ जो टैक्सी आपको घुमाएगी उनके रेट फिक्स होते हैं। बोर्ड पर आप इनके रेट देख सकते हैं और अपने हिसाब से बुक करके घूम सकते हैं। टैक्सी करने के बाद टैक्सी वाला सबसे पहले हमें चंदनवाड़ी लेके जाएगा। यहाँ तक जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत रहता है। चंदनवाड़ी में टैक्सी वाले आपको घूमने का 1 घंटे का समय देते हैं। चंदनवाड़ी वही स्थान है जहां से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। आप यहां फोटोशूट करिए, स्नो में एंजॉय करिए। इसके बाद हम अब टैक्सी में बैठकर आगे चलेंगे बेताब वैली की तरफ। यहां आपको 100 रुपए का एंट्री टिकट लगता है। यहाँ खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ एक नदी भी देखने को मिलती है जो यहाँ की खूबसूरती हो और बढ़ा देती है। यहाँ आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। अब यहाँ घूमने के बाद हम आगे चलेंगे आरूव वैली। बेताब वैली से आरूव वैली की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यहाँ आपको बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे। आरूव वैली में एंट्री के लिए 25 रुपए का टिकट लगता है। आप अगर चाहे तो इन प्लेसेस के अलावा हॉर्स राइडिंग करके भी बहुत से प्लेस कवर कर सकते हैं। डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से आपको घोड़े बुक करने होते हैं। पहलगाम में पूरा दिन बिताने के बाद आप वापस श्रीनगर आ जाइए और आराम करिए।
अगली सुबह अब आप निकल जाइए गुलमर्ग। यहाँ जाने के लिए टैक्सी वाले आपसे 2000 तक का चार्ज करते हैं। यहाँ आपको अप्रैल तक ही बर्फ देखने को मिलेगी। अगर आप अप्रैल के बाद आते हैं तो आपको यहाँ की ग्रीनरी व खूबसूरती देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ गर्मियों में आते हैं तो आपको यहाँ फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में ही बर्फ देखने को मिलेगी। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज तक आपको गंडोला राइड से जाना रहता है, जिसका फर्स्ट फेज का किराया लगभग 950 रुपये होता है और सेकंड फेज का किराया लगभग 2000 से 2100 तक होता है। आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन करा के आए क्योंकि भीड़ की वजह से आपको इसकी टिकट नहीं मिल पाएगी। गुलमर्ग में पूरा दिन घूमने के बाद आप श्रीनगर वापस आ जाइए। इसके बाद अगर आप चाहे तो अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। श्रीनगर में खाने पीने की बात करें तो आपको यहाँ वेज नॉन वेज हर तरह का खाना मिल जाएगा, पर यहाँ आपको ज्यादातर नॉन वेज ही देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत से पूरे वेज रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम मार्च स्टार्टिंग से मई स्टार्टिंग तक का होता है, जहाँ आपको बर्फ भी अच्छे से देखने को मिल जाती है। यहाँ आप कम से कम 5 दिन का प्लान बना के आए और 6 दिन का प्लान काफी होता है यहाँ घूमने के लिए। चलिए अब बात करते हैं बजट की। अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप 6 दिन का प्लान बनाते हैं तो आपका 25,000 से 30,000 प्लस आपकी ट्रेन टिकट के बजट में यहाँ अच्छे से घूम पाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको अपनी तरफ से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।